फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टू डी टारगेट में। आज जो आपकी क्लास होने वाली है एसएसटी पेपर 2 की होने वाली है, तो अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दीजिए और 120 का टारगेट लेके चलिए, तभी आपका 90 प्लस आराम से आ जाएगा। इसलिए अभी से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका 100% निकल जाएगा। तो अपनी तैयारी को रेगुलर करते रहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद आपके पास टाइम नहीं बचता है। इसलिए अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर दीजिए, ताकि एग्ज़ाम तक आपका बेस काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाए, आपको सिर्फ रिवीजन करना रहे। तो अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मेरी क्लासेस हो सारी क्लासेस आपको मिलती रहे। चलते हैं क्वेश्चन पे। महलवाड़ी बंदोबस्त में राजस्व इकट्ठा करने का दायित्व दिया जाता था। किसे दिया जाता था? गांव के मुखिया को, जमींदार को, तालुकदार को, रैयत को। तो महलवाड़ी बंदोबस्त में राजस्व इकट्ठा करने का दायित्व दिया जाता था, तो गांव के मुखिया को दिया जाता था। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में महलवाड़ी प्रणाली का उपयोग ग्राम स्तर पे होता था राजस्व इकट्ठा करने के लिए। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो होल्ट मैकेंजी ने की थी। इसकी शुरुआत 1822 में की थी, याद रखिएगा। और रैयतवाड़ी में क्या होता था? रैयतवाड़ी बंदोबस्त में क्या होता था? तो इसमें किसानों से सीधे तौर पे कर वसूला जाता था। इसके जनक कौन है? इसके जनक हैं थॉमस मुनरो हैं रैयतवाड़ी के जनक। याद रखिएगा, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग में से सही सुमेलित कीजिए। तो पेरियार आंदोलन किससे संबंधित है? तो पेरियार आंदोलन एक आत्मसम्मान आंदोलन था, जो स्वाभिमान आंदोलन से संबंधित है। और गुरु घासीदास ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो सतनामी आंदोलन शुरू किया था। उन्होंने चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति के लिए सुधार आंदोलन चलाया था। और केशव चंद्र किससे संबंधित है? तो ब्रह्म समाज से संबंधित है, जिसका उद्देश्य था एक ईश्वरवाद को बढ़ावा देना और मूर्ति पूजा का विरोध करना। और हेनरी डेरेजियो किससे संबंधित है? तो यंग बंगाल से संबंधित है। याद रखिएगा, ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी की समाज सुधारक और महिला अधिकार कार्यकर्ता रमाबाई को पंडित की उपाधि क्यों दी गई थी? तो उनकी शादी एक ब्राह्मण परिवार में हुई थी, इसलिए वह एक ऐसी महिला शिक्षक भी थी जो पुरुषों को शिक्षा देती थी, इसलिए वह संस्कृत पढ़ और लिख सकती थी। चौथा ऑप्शन है, उन्होंने एक पुरोहित बनवाकर पुणे में एक मंदिर की स्थापना की, तो इसलिए। तो 19वीं शताब्दी की समाज सुधारक महिला कार्यकर्ता रमाबाई को पंडिता की उपाधि क्यों दी गई थी? क्योंकि वह संस्कृत पढ़ और लिख सकती थी। इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। पंडिता रमाबाई ने महिलाओं की शिक्षा का बेड़ा उठाया और महिलाओं के अधिकारों सशक्तिकरण के लिए विद्रोही के रूप में समर्थन किया। उन्होंने पुणे में आर्य समाज की स्थापना की और आर्य समाज का उद्देश्य था कि महिलाओं की शिक्षा और बाल विवाह के उत्पीड़न से मुक्ति दिलाना था। 1878 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों के ज्ञान की मान्यता के लिए पंडिता और सरस्वती की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधियां नहीं है? इसमें नहीं पूछा है, तो कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधियां नहीं है? तो कृषि, व्यापार, मछली पालन, खनन। तो कृषि भी प्राथमिक गतिविधियों के अंतर्गत आता है, मछली पालन भी प्राथमिक गतिविधियों के आता है और खनन भी आता है प्राथमिक। और जो है इसका राइट आंसर व्यापार एक तृतीय के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राथमिक के अंतर्गत क्या आते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं कृषि, लकड़ी उद्योग, शिकार करना, मछली पकड़ने और खनन जैसे कच्चे माल प्राथमिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा,
इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। PHC का क्या अर्थ होता है? पब्लिक हेल्थ कोड, पब्लिक हेल्थ सेंटर, पब्लिक हेल्थ कॉर्पोरेशन, प्राइवेट हेल्थ सेंटर। तो PHC का क्या अर्थ होता है? तो पब्लिक हेल्थ सेंटर होता है। इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यह एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां आम लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं। PHC आमतौर पर एक ग्राम या छोटे शहरों पे होता है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यह एक भारत सरकार की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली का हिस्सा है। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशस्ति के विषय में गलत है? तो इसमें गलत पूछा है। तो नंबर 1, राजा की प्रशंसा करने तथा उनका संरक्षण पाने के उद्देश्य में एक ज्ञानी व विद्वान व्यक्ति द्वारा लिखी जाती थी प्रशस्ति। दूसरा ऑप्शन है, प्रायः राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे। तीसरा है, यह जिस काल से संबंधित है उस काल के इतिहास के मूल्यवान स्रोत हैं। चौथा ऑप्शन है, प्रशस्ति में शासन या राजा की उपलब्धियां या वर्णन किया जाता है। तो जो गलत पूछा है, तो प्रायः राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा जो गलत है। राजा इन्हें स्वयं नहीं लिखा करते हैं। प्रशस्ति प्राचीन भारतीय शिलालेख है जो विद्वानों, कवियों या लोगों द्वारा लिखा जाता था। इसमें क्या होता था कि राजाओं या शासकों की प्रशंसा और महिमा के लिए लिखे गए थे। इन्हें राजा स्वयं नहीं लिखा करते थे। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के दौरान किस विकास में बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के विषय, वाद विवाद तथा चर्चाओं को सुगम बनाए? तो रंगमंच, चलचित्र, रेडियो, पत्रिकाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा कि पत्रिकाएं। 19वीं शताब्दी के दौरान पत्रिकाएं के विकास ने बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के बारे में वाद विवाद तथा चर्चाओं को सुगम बनाया। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित सामाजिक अन्याय करने हेतु जैसे सती होने के विषय में प्रचार प्रसार के लिए निम्नलिखित में से किस युक्त का प्रयोग करते थे? तो वे सरकार के प्रभाव का प्रयोग करते थे। अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठ में से श्लोक या वाक्य का प्रयोग करते थे। वे लोकप्रिय सामाजिक वातावरण की सहायता लेते थे। वे लोकप्रिय राष्ट्रवादी नेताओं की सहायता लेते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। वह अपनी सोच को प्रसिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठ में से श्लोक का वाक्य का प्रयोग करते थे। इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय समाज को धार्मिक जकड़न से मुक्त कराने का प्रयास किया। अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन भी शामिल थे। राजा राम मोहन राय द्वारा कई सामाजिक सुधार थे, जैसे सती प्रथा, ब्रह्म समाज की स्थापना, मूर्ति पूजा का विरोध, विधवा विवाह का समर्थन किया और बाल विवाह का विरोध किया था, और छुआछूत, अंधविश्वासों और जाति भेदभाव का विरोध किया। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कृषि किससे संबंधित है? तो फसल उगाना, खेती करना। और कृषि उद्योग किससे संबंधित है? तो कृषि उद्योग है संबंधित फूल, फल और सब्जियां उगाना है। और मत्स्य पालन किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन है मछली पालन से। और द्राक्षा कृषि किससे संबंधित है? तो अंगूर की खेती से है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए का दूसरा हो जाएगा, बी का तीसरा हो जाएगा, सी का चौथा हो जाएगा
और डी का पहला हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी क्योंकि वे इनकी समृद्ध और शक्ति का प्रदर्शन करते थे, शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा सुनिश्चित करना चाहते थे, वे इनकी समृद्ध योद्धा परंपराओं के प्रतीक थे, उनके आसपास लकड़ी, ईंटें या पत्थरों की उपलब्धि थी। तो ज़्यादातर महाजनपदों में मजबूत किलेबंदी क्यों की जाती थी? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा सुनिश्चित करना चाहते थे। महाजनपद के राजाओं के किलों का निर्माण कई कारणों से करवाया जाता था, जैसे कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार बनवाकर अपनी समृद्ध और शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे और इससे उनको आक्रमण का भी भय नहीं था और वह समृद्ध शक्तिशाली भी कहलाते थे। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजनी के सुल्तान महमूद द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे कौन सा मुख्य कारण था? तो उसे मंदिर की वास्तुकला पसंद नहीं थी, इसलिए इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की। तीसरा ऑप्शन है वह किसी अन्य उद्देश्य के लिए मंदिर का उपयोग करना चाहता था। चौथा ऑप्शन है वह एक महल बनवाना चाहता था। तो गजनी के सुल्तान महमूद द्वारा मंदिर को नष्ट करने के पीछे मुख्य कारण था, इसलिए इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। मंदिर के विनाश के पीछे का मुख्य कारण था इस्लाम में महान नायक के रूप में श्रेय प्राप्त करना इच्छा थी। उसका उद्देश्य था अपना अधिकार स्थापित करना और स्थानीय लोगों के मनोबल को कमजोर करना था। इस्लाम के रक्षक के रूप में वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है? तो वे ताड़पत्रों पर लिखी हुई थी, वे जिस काल को प्रदर्शित करती हैं उस काल का मुख्य स्रोत है, वे हस्तलिखित थी और उसके बाद मुद्रित की गई, और चौथा ऑप्शन है वे कुछ हस्तलिपियां पत्थर या धातु पर उकेरी गई थी। तो ये भी सही है, वे ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी, वे जिस काल को प्रदर्शित करती थी उस काल का मुख्य स्रोत भी था, ये भी सही है, वे हस्तलिखित थी और उसके बाद मुद्रित की गई थी। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा जो गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, वे कुछ हस्तलिपियां पत्थर या धातु पर उकेरी गई थी, तो ये भी सही हो जाएगा। पांडुलिपियां ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी। तो याद रखिएगा जो गलत होगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिबा राव फूले की 1873 में आई किताब किसे समर्पित थी? तो भारत के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के राष्ट्रवादियों को, भक्ति गायकों को, अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को, ब्रह्म समाज सुधारकों को। तो किसे समर्पित थी? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को गुलामगिरी नामक पुस्तक समर्पित थी। इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। महात्मा ज्योतिबा राव फूले ने 1873 में किताब लिखी गुलामगिरी। इस किताब में ज्योतिबा राव फूले ने दलितों को हीनता बोझ से बाहर निकालकर आत्मसम्मान जीने के लिए प्रेरित किया था। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। मध्यकालीन भारत में मंदिर को डैश के केंद्र रूप में किसे माना जाता था? सांस्कृतिक गतिविधियों के, बड़े पैमाने विदेशी व्यापार पे, सूफी आंदोलन के और वास्तुकला से। तो किसे केंद्र के रूप में माना जाता था?
तो मध्ययुगीन काल में मंदिरों का निर्माण शासक द्वारा उनकी भक्ति, उनकी सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा होता था। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और सारी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। सारे क्लासेस का रिवीजन करते रहिए। आपकी एग्जाम तक डेली क्लास चलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और कमेंट करके बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं।